अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट कोनैन खान आपके साथ मौजूद हूँ मेरे ही शो हॉट कॉफ़ी विद कोनैन के साथ। और आज कुछ ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं मेरे शो में जिनकी तारीफ जितनी भी करूँ मैं कम है, जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया, जिनके साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जो कहते हैं वो पर्सनैलिटी है। सबसे पहले रूबी हमीद। रूबी कैसी हैं आप? शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप रूबी के बारे में मैं बता दूं, रूबी ने पाकिस्तान की काफी न्यू टैलेंट है जिनको आगे लाई, उन्होंने प्रमोट किया। वो कोऑर्डिनेटर भी थी, वो अपने शूट्स भी करवाती थी, कॉन्सेप्ट भी अपने खुद लाती थी और आजकल माशाल्लाह एक्टिंग भी कर रही है, काफी ड्रामों में देखी जा रही है रूबी। तो रूबी कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके साथ सदफ मौजूद है, मेरी क्यूट सी दोस्त और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। सदफ को भी हमने साथ में ही सबने एक साथ ही एक ही प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था, बिग टीम था। तो सदफ भी बहुत ही ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट है और हमेशा से सदफ ने भी सारी ऑलमोस्ट हमारे पाकिस्तान के जितने भी फिल्म स्टार हैं, जितने भी टॉप मॉडल्स हैं, सबके साथ काम किया। तो सदफ से पूछते हैं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक प्रिंसेस। थैंक यू। और सदफ बताएं मेकअप के बारे में, मेरा मेकअप कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ मेकअप। और रूबी आप बताएं, आजकल एक्टिंग की तरफ आ गई हैं? नहीं, एक्टिंग का शौक तो काफी अरसे से था लेकिन टाइम नहीं निकल रहा था। अब बीच में टाइम मिल जाता है, बल्कि शौक को पूरा करें, इनका अब भी नहीं किया तो फिर कब करेंगे। तो इस चक्कर में यह है कि अब उसके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। तो कैसे एक्टिंग का अचानक से ख्याल आया इतने सालों बाद? पाकिस्तान में नहीं थी, पाकिस्तान में नहीं थी। ऑफर्स बहुत अरसे से आ रही थी, बहुत पहले से, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बेस नहीं थी, फिर उसके बाद कराची बेस नहीं थी, तो लाहौर में भी नहीं रही। एक्टिंग के गढ़ तो या कराची है या लाहौर। तो इस वजह से ये हुआ कि मसला सारा यहीं से शुरू होता था कि मैं चाहती थी लेकिन मैं वक्त नहीं दे पा रही थी, कभी जगह नहीं मिलती थी, कभी मौका नहीं मिलता। लेकिन मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, दिस राइट थिंग फॉर राइट टाइम फॉर राइट थिंग। तो ये उसी तरह से हुआ कि मेरे ख्याल में मेरा यही वक्त सही था, जब चीजें अपने मदार में होते होते एक दूसरे के सामने आमने आती हैं और फिर शुरू हो जाता है। कैसा एक्सपीरियंस था रूबी मॉडल्स के साथ, एक्टिंग के साथ? बहुत प्यारा, एक अलग ही जगह थी जहाँ पे आप थी। मैं देखती थी आपको शूट लाइन अप करना, डिजाइनर को, मॉडल्स को, सबके साथ। तो आई एम वर्कोहॉलिक, ओके, मुझे काम करना अच्छा लगता है, ये तो सदफ को भी पता होगा। हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत साथ काम किया। हम साथ काम कर रहे होते थे तो वहाँ पे कहीं हेयर स्टाइल्स में हमें नई कोई यूनिक चीज होती थी तो रूबी वाज देयर ऑलवेज ना, यहाँ आके इधर का फूल उठा के उधर लगा देना, मतलब इतनी मजा आता था। बहुत सी चीजें सच में मतलब रूबी से सीखी है मैंने। मैंने तो सब कुछ रूबी से सीखा है। ज्वेलरी अरेंज करना एंड किस ज्वेलरी को किधर जाके यूज करना, नहीं ये तो बहुत सब लोगों चीजें जो है ना हमने रूबी से। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मैं आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इस तरह से कर रहे हो। यहाँ तो मुंह पे लोग मुकर जाते हैं और नहीं मानते। मैं तो बड़े, ये हमारे रूट्स हैं, हम तीनों के, मतलब हम दोनों के बेसिकली रूल्स हैं हमारे, मेरे। ऑनर फॉर मी कि आप लोग यहाँ बिठा के मुझे इतना क्रेडिट दे रहे हो। लेकिन ये कि आई थिंक इट्स अ टीम वर्क, और लोग पहले से प्लान कर रहे होते हैं, ये करें वो करें वो करें, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब चीज हो रही होती है ना, आपको उस वक्त एग्जैक्टली पता चलता है कि क्या करना है और क्या बेहतर लगेगा। तो बस वो उस चीज में शायद माहिर थी, घोंसले बनाने में और चीजों को इधर उधर करने में, रैप अप्स करने में, और सब यही होता था, ये हो गया अब क्या करें, रूबी को ढूंढो। सबसे ज्यादा रूबी कौन सी मॉडल तंग करती थी? नहीं पता, तंग नहीं करता, नहीं तंग कोई भी नहीं करता। लेकिन ये होता है कि देखिए हम सब इंसान हैं, ठीक है, और हम सब के अपने अपने मसले मसाइल होते हैं, मूड्स होते हैं। तो उस वजह से ये होता है कि आप हो सकता है जिस माइंड फ्रेम में मैं काम कर रही हूँ उस वक्त
घरों के मसले होते हैं, फैमिलीज की प्रॉब्लम्स होती हैं, तबीयत ठीक नहीं होती है, तो फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है। तंग मैं नहीं कहूंगी कि कोई भी करता है। किसी ने तंग नहीं किया? हाँ, तुमने मुझे बहुत तंग किया शुरू में। हाँ, मैंने बहुत किया रूबी को तंग, और रूबी शी वाज लाइक माय मदर, माँ की तरह मुझे चीजें समझा रही होती थी। यहाँ तक मुझे हंसी इस बात पे आती थी कि करते करते अच्छा बस अब मैं नहीं कर। अरे उठो चलो, मतलब लाइक शुरू में जब वॉक जब ये आई थी तो शी वाज अ रॉ पर्सन। एक मासूम सी डरी सहमी हुई सी एक चीज मेरे सामने आके बैठ गई, और मैं इसको देख के एंड आई कुड सी फार मोर कि ये कहाँ तक मैं इसको देख सकती हूँ। माशाल्लाह प्रिंसेस आज सामने। और प्रिंसेस मतलब मेरा पहला ब्राइडल शूट, मेरी लाइफ का फर्स्ट ब्राइडल शूट था सदफ के साथ। आई नो, आई कैन नेवर फॉरगेट। वो शूट ऐसा शूट था कि, और मैं बड़ी फख्र से अब बताती हूँ कि ये प्रिंसेस है ना, ये सबसे पहला शूट इसका मैंने किया। रियली सदफ के जो मेकअप में जादू है वो किसी के मेकअप में नहीं आई। सबसे हंसी उस बात पे आती थी कि माशाल्लाह उसकी हाइट और बिल्ट ऐसी थी, पर्सनालिटी ऐसी है। पर्सनालिटी के साथ साथ हमें इसकी शू साइज का मसला था। मतलब इतना होता था कि ये बेचारी घूम घूम के जूते तो मिल जाते थे, लेकिन अब मॉडल इज समबडी टू फॉलो, टू लुक अपॉन। मॉडल का मतलब है कि एक मॉडल है, रोल मॉडल। कोई भी चीज बनती है, कुछ होता है उसका मॉडल एक होता है, घर बनते हैं, टावर्स बनते हैं, कुछ भी बनता है तो उसका एक, तो मॉडल्स इसी तरह से होते हैं। अब वो नॉर्मल कैजुअल जूते तो हम मिलते हैं, लेकिन वी वांटेड समथिंग एक्स्ट्रावेगेंजा, यू नो, समथिंग डिफरेंट, समथिंग ब्यूटीफुल। कुछ वेस्टर्न शूट होते थे तो उसमें रूबी अब मैं पहन ही नहीं सकती थी अपने जो शादी ब्याह के वो हील्स वाले जूते। और लाइफ में रियली सदफ मैंने कभी हील्स वाले जूते नहीं पहने। हाँ, माशाल्लाह, उसको जरूरत ही नहीं थी। I know, उसको और फिर मीडिया के बाद कहाँ जाना है तुमको? तुमने ऊपर हम तुमसे मौसम ही पूछ सकते हैं। और मुझे जब ब्राइडल शूट का कहा तो मैं आज़ी भी काफी कंफ्यूज था, रूबी भी, कि ब्राइडल शूट पे पता नहीं तुम कैसी लगोगी कैसी नहीं लगोगी, लेकिन सदफ के मेकअप में जो जादू था, इट वाज अमेजिंग शूट, रियली अमेजिंग, बहुत ही मजा आया था। और सदफ सबके साथ सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आया? यार सबके ही साथ मजा, मतलब मेरी अपनी एक केमिस्ट्री है। हाँ, केमिस्ट्री है कुछ। मैं थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर है, मैं वैसे भी। और फैशन इंडस्ट्री से दूर क्यों सदफ? दूर क्यों? बस बहुत ज्यादा मेरी बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा नहीं है अटैचमेंट। जैसे कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनकी फर्स्ट कॉल पे भी मैं फौरन में चली जाती हूँ, फ्रेंड्स में। आई कैन काउंट कि मेरे कॉल पे हमेशा, मतलब बहुत कम लोग हैं, बट ये कि मैं कम काम करती हूँ, लेकिन ये कि बस हम लाइक आई एम लाइक दैट। मैं शायद हुई, मेरा नेचर ही इस तरह से है कि मैं बहुत ज्यादा आई एम एक्चुअली अ फैमिली पर्सन। एग्जैक्टली, मैं कहने वाली थी कि मोर हाउसवाइफ, एक मदर और किड्स एंड लाइक माय फैमिली। तो मेरे लिए फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी है। वाह, मैंने सदफ के खाने भी, मुझे आज तक सदफ ने कोई अपने हाथ का खाना नहीं खिलाया। और एक दफा मैं घर गई थी दावत पे, न्यास पे गए थे, बट वो भी आई थिंक मैंने बनाए थे। ओह, सारी चीजें मैं हमेशा फिर तो यम्मी बनाती है सदफ खाने। और सदफ किस चीज का शौक है मेकअप के अलावा? मेकअप के अलावा बहुत सी चीजें, मतलब कपड़ों का भी। मेकअप आर्टिस्ट बनने के अलावा कुछ और क्यों नहीं? डिजाइनिंग, हाँ, डिजाइनर क्यों नहीं? डिजाइनर क्यों नहीं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ थोड़ा सा आइडिया है कि मैं कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का अपना खुद ही डिजाइन कर लेती हूँ। हालांकि माय सिस्टर इज अ डिजाइनर माशाल्लाह। तो कोई भी ओकेजन होता है तो फिर तो हमें कहीं जाने की मतलब होती नहीं जरूरत, तो शी डिजाइन्स ब्यूटीफुल क्लोथ्स। तो लेकिन ये कि इसमें इंटरेस्ट रहा। पेंटिंग मैंने बहुत की, पेंटिंग मैंने सीखी लाल मोहम्मद पठान साहब। मैंने सुना है कि आपके भाई एक बड़े नामवर डायरेक्टर है माशाल्लाह जी, तो एक्टिंग के नासिर दानावाला। तो एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आई? इतनी अपॉर्चुनिटी थी, भाई था साथ। अच्छा, मैंने वैसे थोड़ा बहुत मस्ती मजाक जरूर की है, थोड़ा बहुत टीवी रिलेटेड। मैंने सबसे पहले एक नाजिया हसन का सॉन्ग किया था। ओह, इट वाज वो डाली दे थल्ले, कुछ इस तरह उस सॉन्ग में मैं थी। तो उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो फिर कंटिन्यूटी की एड्स में मैं आती रही हूँ बचपन से, शुरू से करती ही रही हूँ ये सारा, लेकिन प्योरली एक्टिंग में नहीं आई क्योंकि
प्रॉब्लम शायद बहुत टाइम चाहिए। आई थिंक उसके लिए टाइम बरकत भाई का मैंने एक ड्रामा अभी वो आया था, इश्क इबादत, उसमें एक छोटा सा सीन था जिसमें सालॉन रिलेटेड था, तो वो मैंने किया था। और अगर आगे चल के कोई चांस मिला एक्टिंग करने की तो नहीं कभी कर सकते यार, टाइम ही नहीं मिलता इतना, कहाँ घर को मैं इसके मतलब ये कि फिर घर से फारिग निकाल दी जाओ। अच्छा, शादी के बाद रूबी औरत इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है, लाइक कामों से दूर हो जाती है बिल्कुल? देखो बात कमिटमेंट की है। शादी के बाद और इतनी सारी इन्वॉल्वमेंट्स हो जाती हैं, इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि वो चाहते हुए भी वो टाइम नहीं दे सकती जो पहले थी। शादी के बाद हस्बैंड, फिर हस्बैंड के साथ ससुराल, फिर ससुराल के साथ दुनियादारी, जहांदारी। बात ये नहीं है कि वो दूर हो जाती है, मतलब अब ये हर बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर इंसान की अपनी पर्सनल एक वो होता है कि आपकी प्रायोरिटीज जो है ना वो आगे आ जाती हैं शादी के बाद सिर्फ ये बात होती है, वरना दूर नहीं होता। क्यों? अब ये बैठी है ना, अब ये देखो, जब अगर खुदा ना खास्ता इसका कोई बेबी बीमार है, बच्चा बीमार है और मेकअप आ रहा है, तो ये क्या देखेगी? बच्चे को देखेगी या उस मेकअप को देखेगी? सो सिर्फ बात ये है कि प्रायोरिटी। लेकिन इन एनी वेज कमिटमेंट इज कमिटमेंट। व्हेन आई एम कमिटेड टू समवन, लाइक मेरा काम है, तो फिर मैं बस कोशिश करती हूँ कि मुझे अल्लाह इतनी हिम्मत दे दे कि मैं अपना काम भी करूँ और दोनों चीजों को मैनेज करूँ। एक तो इसकी विटनेस है, हमारा एक शूट था और शी वाज वेरी सिक। मुझे याद है इसके साथ इसकी वो जो हेल्पर थी वो बाकायदा लिटरली बैठ के इसके हाथ और पाँव दबा रही थी एंड ये खड़ी होके मेकअप करती जितने देर हमारा शूट था। आई रिमेम्बर दैट। याद है ना, इतनी मीडिया के लोग कितनी मेहनत करते हैं और लोग समझते हैं कि हर चीज बहुत इजीली हो रही होती है। इजी और कमिटमेंट पे अगर आप पूरा ना उतरे तो फिर तो बेकार है ना। फिर ये काम आप देखिए, ये किसी को ये कह देना कि आई कांट कम, आई एम सॉरी, नहीं वो तो बट उस पे ये होता है कि आपने तो कह दिया बट निक ऑफ द टाइम आपने उस बंदे को परेशान कर दिया। इट्स वेरी बट ये कि इस तरह के हालात कभी हो जाते, ऐसा अक्सर होता है तो कोशिश खराब हो जाती है ना इंसान की। फिर अगली दफा अगला और कुछ लोग ऐसे होते हैं रूबी, कुछ लोगों से तो गलती हो जाती है, कभी कभी वो पहुंच नहीं पाते, छोड़ देते हैं, और बाज लोग आदतन करते हैं, वो हर बार वही गलती कर रहे होते हैं। ओह आई एम सॉरी, आई एम लेकिन अच्छा, और मजे की बात ये है कि हमें पता भी होता है और हम फिर भी उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये होता है कि हम लोग को पता होता है कि इस बंदे की नेचर है 99.99% भी यही करेंगे, लेकिन हम फिर भी उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। दफा ना करें, यू नो दैट maybe goes long way. Really, it's true. और सदफ, एक परफेक्ट मॉडल में क्या खासियत होनी चाहिए और तुम्हें भी लगता है कि यार मैं इसे मेकअप करूँ तो ये अच्छी लगेगी? या कुछ मॉडल्स जो हैं हमारी मेकअप के बाद भी चेंज नहीं होती? हाँ, ऐसा होता है। कुछ बहुत ही ज्यादा नेचुरली इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि वैसे भी आपको उनके साथ कुछ फेसेस ऐसे होते हैं। कुछ फेसेस मुझे वैसे थोड़े डिफिकल्ट फेसेस पसंद हैं, जिनको मैं थोड़ा सा बिल्कुल कुछ अपना मैजिक डाल दो, कुछ मैं खुद से कर लूं। खूबसूरत तो हर इंसान है, बस अल्लाह ताला ने सबको परफेक्ट एनहांस करनी, इसको एनहांस करना है ना हमें। तो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि जो मॉडल है ना वो रॉ होनी चाहिए, कैनवस की तरह, कि आप उसको बस पेंट कर दें और क्रिएट कर दें। और रूबी कोई एक ऐसी मॉडल जो याद आती हो जिसने मीडिया छोड़ दिया और आपने बड़े प्यार से उसे बनाने की कोशिश की हो? ऐसी मॉडल्स में मैं दो नाम लूंगी, उनके साथ बहुत काम किया, एक लैला और एक जिया। मुझे वाकई, मैं बल्कि आज सुबह भी याद कर रही थी उन दोनों लड़कियों को। अमेजिंग गर्ल्स, फैंटास्टिक मॉडल्स, वेरी कोऑपरेटिव। पता नहीं कहाँ गुम गई, चली गई, बस मीडिया छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, कोई राब्ता ही नहीं रहा। मतलब तुम्हें मेरी नेचर का पता है, मैं आई थिंक बाय नेचर एक प्यार करने वाला इंसान हूँ, और मैं सबको जब किसी के साथ काम कर रही होती हूँ तो मुझे बिल्कुल अपना आप, अपने बच्चों की तरह से प्यारे हो जाते हैं। जो आपकी क्रिएशंस होती है ना, वो आपकी अपने बच्चों की तरह से होती है। अगर मैं कोई पेंटिंग बना दूं, कोई तस्वीर बना दूं, जैसे मुझे खुशी होती है। आप रिया है एक मॉडल, हमारी बड़ी प्यारी मॉडल है, वो भी मैंने रिया ने साथ में स्टार्ट किया था अपने करियर का। और मैंने